बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान दहशत गर्दी के निर्गे में है और दहशत गर्द जो हैं वो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर कायम करदा अमन को सबूताज करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और लगातार इन कोशिशों को पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के SSG कमांडोज़ और पाकिस्तान की ISI नाकाम बना रहे हैं और मुकम्मल तौर पर दहशत गर्दों को पिस्पा किया जा रहा है, उनका मुकाबला किया जा रहा है और किसी भी जगह पर उन्हें किसी भी उनके हमले में कामयाब होने से रोका गया है। इस सब के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा कल बलूचिस्तान गए। ऐन उस मकाम पर नोशकी में उन्होंने जवानों के साथ मुलाकात की जहां पर दुश्मन अपने तईं खून की होली खेलने आया था, जहां एक बहुत बड़ा सानेहा हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन के बेटों ने अपने सीने हाजिर किए, बहादुरी से लड़े, दुश्मन को नाकों चने चबाए और दुश्मन को छठी का दूध याद दिलाया। उसके बाद जिस तरह से इन हमलों को नाकाम बनाया गया, बैक टू बैक पंजगोर, नोशकी, चमन, तुर्बत, हर जगह पर, और इसके साथ ही साथ जारी बात है जो बैरूनी हाथ था इसके अंदर जो राब्तों का इंकशाफ हुआ कि भारत से और अफ़गानिस्तान से ये तमाम तर दहशत गर्द राब्ते में थे। अमारात इस्लामी ने ईरान के बॉर्डर के करीब, ये अफ़गानिस्तान और ईरान के बॉर्डर की बात हो रही है, वहाँ पर 25 BLA के दहशत गर्दों को गिरफ़्तार किया क्योंकि वो लोग थे जो राब्ते में थे इन दहशत गर्दों से जो यहाँ पर ये हमले करने आए थे और इन हमलों को नाकाम बनाया गया और इंटेलिजेंस इदारों ने, पाकिस्तान की ISI ने इन हमलों को इंटरसेप्ट किया। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम BRAS ब्रास नामी एक बलोचों की दुश्मन दहशत गर्द तंजीम है जो कि बलोच रजी अजोही संगर, ये इसका नाम है। इसकी हिस्ट्री के बारे में भी मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। इसका एक बहुत बड़ा कमांडर मारा गया है और एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है और BLA के नेटवर्क में और एक पूरे का पूरा जो इनका निज़ाम है उसमें एक बहुत बड़ा निज़ाम इनका काट दिया गया है। सबसे पहले तो इनके जो 20 दहशत गर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया जो कि नोशकी और पंजगोर हमलों के बाद मुख्तलिफ जगहों पर छुपे हुए थे, जानवरों के बाड़े में छुपे हुए थे और वहाँ पर इनका घेराव किया गया, इनके खिलाफ ऑपरेशंस किए गए। इसके साथ ही साथ जिस तरह मैंने बताया कि अमारात इस्लामी में इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं और गल्फ़ का जो पूरा रीजन है जो UAE है और दीगर ममालिक हैं, बहरीन हो जाए, दीगर ममालिक हैं, उसकी सरजमीन को फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टेरर फाइनेंसिंग का जो मामला है वो वहाँ से किया जाता है। वहाँ पर इनके लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि हम तो अपने घरों में पैसा भेज रहे हैं यहाँ से कमा कर, अलबत्ता ना तो वो वहाँ से कमाया गया पैसा होता है और ना ही वो इनके घरों में भेजा जाता है। वो फ़र्ज़ी कंपनियों में वहाँ पर काम करते हैं, बड़ी बड़ी पेज पर काम कोई नहीं होता, बस दहशत गर्दी की प्लानिंग होती है और फिर वो पैसे वापस इन दहशत गर्दों को भेजे जाते हैं अफ़गानिस्तान में और ईरान में और फिर वो पैसा जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। इसके ख़िलाफ़ ज़ाहिर बात है मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी एक बहुत बड़ा दहशत गर्द जो है उसे गिरफ़्तार किया और इस सब के अंदर जो उसकी गिरफ्तारी है एक पूरे इनके नेटवर्क पर इन्होंने बड़ी चीखें मारी उस पर। अब जो BRA के, BLA के, BLF के और बलोच रिपब्लिकन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच लिबरेशन आर्मी और इन्होंने एक नई तंजीम भी बनाई BNA बलोच नेशनलिस्ट आर्मी जिसने लाहौर के अनारकली में धमाका किया जिसमें कुछ लोग अपनी जान से भी गए और अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि ये बहुत बड़ा धमाका करने आए थे, बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुँचाने, पाकिस्तान के आम सिविलियंस को नुकसान पहुँचाने, अलबत्ता उसमें ये नाकाम हुए। अब नाज़रीन इकराम एक ख़बर मेरे सामने खुली हुई है सितंबर 20, 2019 की, आप कह सकते हैं तकरीबन ये
2.5 साल पुरानी खबर है और इस सब के अंदर ये एक नई दहशत गर्द अलायंस बनी थी इस तारीख को, जो तारीख मैंने आपके सामने रखी है और जो मैं बड़ी कार्रवाई गुमनाम हीरोज़ की तरफ से और नामालूम लोगों की तरफ से की गई है और केच के अंदर की गई है। ये वही केच है जहाँ पर 10 जवानों का खून बहाया गया बुज़दिल दुश्मन की तरफ से और इनके मेजॉरिटी जो 50 दहशत गर्द थे वो ईरान भाग गए थे। उसी केच में एक कार्रवाई हुई है और ये किस तंजीम के कमांडर के खिलाफ हुई है उसे समझने के लिए आपको ब्रास को समझना होगा। इस सब के अंदर नाज़रीन किराम एक खबर आई थी, वही जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये टेररिज्म मॉनिटर वॉल्यूम 17 का इशू 18 है 2019 के अंदर जो छपा था, जिसमें बताया गया था बलोच रजी अजोही संगर BRAS के नाम से एक नई बलोचिस्तान के अंदर तंजीम सामने आई दहशत गर्दी की, जिसमें 4 बलोचों की दहशत गर्द तंजीमें जो हैं नाज़रीन कराम वो इसमें शामिल हुई। इन तंजीमों के नाम क्या हैं? बलोचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। शुरू में ये 3 थीं, बाद में बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स BRG जो है वो तंजीम भी इनके साथ मिल गई। इसके बारे में कहा गया था कि BRAS नामी ये जो दहशत गर्द अलायंस है, इनका इत्तेहाद है, ये ब्रेन चाइल्ड था डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच का, जो कि BLF का बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का लीडर है। और इस सब के अंदर कहा गया है कि ये एक बहुत बड़ा ख्वाब था और इस हवाले से जो पहली मीटिंग थी नाज़रीन कराम वो 10 नवंबर 2018 को हुई। उसके बाद 2019 के सितंबर में इसके बारे में इन्होंने बाकायदा ऐलान किया, इसके स्पोक्स पर्सन का ऐलान किया और इसमें ज़ाहिर बात है मज़ीद चीज़ें भी हैं। इससे पहले भी इनकी कुछ तंजीमें जो हैं वो इकट्ठी होती रहीं, जिसमें BLA की जो मजीद ब्रिगेड है और असलम अच्छू है, असलम बलोच ऑल्सो नोन एज अच्छू, इन्होंने भी अपनी तंजीमें बनाई दहशत गर्दी की। और ये जो ब्रास है इसने इससे पहले भी कुछ पाकिस्तान की अफवाज पर हमले हैं। तकरीबन 2 साल पहले इन्होंने 12 पाकिस्तानी फ़ौजी जवानों की शहादत की ज़िम्मेदारी कबूल की बलोचिस्तान के इलाके मंद में। और अभी रिसेंटली ज़ाहिर बात है जो BLA है वो ज़िम्मेदारी कबूल करती है जो कि इनकी केच के अंदर कार्रवाई थी और उसके बाद इनकी मजीद ब्रिगेड जो है उसने पंजगोर और नोशकी के अंदर होने वाले हमलों की भी जिम्मेदारी कबूल की। तो इस वक्त जो हमारे पास खबर आ रही है नाज़रीन कराम, ये जो दहशत गर्द है ये केच के अंदर मारा गया है और ये तंब का एरिया ही है। ये ऐन वही मकाम है जहाँ पर पाकिस्तान के फ़ौजियों को केच के मकाम पर FC की एक चेक पोस्ट पर हमला किया गया। और ये जो कार्रवाई है ये गुमनाम लोगों की तरफ से की गई है। इसमें किसी को नहीं पता ये कार्रवाई किसने की है। ये पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से नहीं की गई। ये कोई गया है और जाकर इस शख्स को मार कर आ भी गया है और इसके साथियों को जब तक पता चला तो वो नामालूम लोग नामालूम तरीक़े से कार्रवाई करके किसी नामालूम मकाम पर पहुंच भी चुके थे। और इस कदर बर्क रफ्तारी से ये ऑपरेशन कैरी आउट किया गया है कि ये दहशत गर्द भी सोच रहे होंगे कि ये कौन थे जो बिजली की सी रफ्तार से लाइटनिंग स्पीड से आए और लाइटनिंग स्पीड से ही इन्होंने आकर सारा झाड़ू फेरा और इस दहशत गर्द को घुस कर इसकी बिल के अंदर घुस कर मारा, जहां पर ये खुद को गालिबन बहुत महफूज समझ रहा था। समझ रहा होगा कि ये पाकिस्तान के जो खिलाफ कार्रवाइयाँ यहाँ से कर सकता है, लेकिन इसकी गर्दन पर किसी का हाथ नहीं पड़ेगा। ये बलूचिस्तान में तंब का एरिया है जो कि ज़िला केच है, उसमें इस शख्स के खिलाफ नाज़रीन कराम अननोन गनमैन के हवाले से मेरे पास डिटेल्स हैं कि अननोन गनमैन न्यूट्रलाइज्ड अ टेररिस्ट ऑफ बैंड आउटफिट BRAS विच इज़ ऑल्सो नोन एज बलोच रजी अजोही संगर। और ये इनका एक अलायंस है और इस शख्स के हवाले से नाज़रीन कराम जो नाम सामने आया है वो आया है चकरदाद। ये इस शख्स का, इस दहशत गर्द का नाम था और हंटिंग सीज़न इस वक्त जारी है गुमनाम लोगों का। वो ईरान के अंदर भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और वो पाकिस्तान की सरजमीन में भी घुस कर जिस तरह से बाय हुक और क्रुक उन्होंने पाकिस्तान के दुश्मनों को एलिमिनेट करना है ये गुमनाम लोग कर रहे हैं। और हंटिंग सीज़न जो है वो जारी व सारी है। और इस एक और मिसिंग पर्सन की लिस्ट हामिद मीर जो भांजे हैं मामा कदीर नामी एक शख्स के, जो कि खुल्लम खुल्ला वीडियोस के अंदर कहता है कि मोदी जी हमें असला दो, सिर्फ सपोर्ट ना करो। और मीर साहब हर साल उसे शो में बुला लिया करते थे। ये उन सब लोगों की मिसिंग पर्सन की फहरिस्त में एक और नाम के ऊपर ये टिक लगा दें कि वो मिल चुका है। वो दहशत गर्द था जो कि ब्रास के साथ बलोच रजोई बलोच रजी अजोही संगर के नाम से जो दहशत गर्द तंजीम थी उसका कारिंदा था। और इसका नाम जो है, जिस नाम से ये दहशत गर्द सर्कल्स के अंदर मशहूर था, वो नाम है गोहराम। तो ये शख्स जो है गोहराम
عرفیت اس کی یہ تھی المعروف گو رام ہے، البتہ اس کا اپنا نام چکرداد ہے، اور اس شخص کے والے سے اس کا کرنٹ سٹیٹس یہ ہے کہ مسنگ ٹیررسٹ کی جو لسٹ ہے وہ اس وقت اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہے، اور ہنٹنگ سیزن جو ہے وہ اس وقت جاری و ساری ہے، اور اس سب کا پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے دورے کے بعد ہونا یہ بھی ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ وی ول ناٹ اسپیئر یو، نو ون ول اسپیئر یو۔ پاکستان کا دشمن چاہے کہیں پر بھی گھسا ہو، جس بھی بل میں ہو، اسے ہنٹ کیا جائے گا اور اسے مارا جائے گا۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔